हरियाणा में बढ़ते अवैध शराब के कारोबार को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा देने की मांग उठा दी है। गोपाष्टमी के मौके पर फरीदाबाद पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार इतना फैल चुका है कि देश में कहीं भी अवैध शराब से जुड़े मामले आते हैं तो उसका कनेक्शन हरियाणा से जरूर होता है। दीपेंद्र ने कहा कि कोरोना महामारी में शराब घोटाला हुआ, उसके बाद सोनीपत में जहरीली शराब से करीब 40 लोग मरे और अब यमुनानगर और अंबाला में 22 लोगों की मौत हो गई। ऐसे में मौजूदा गठबंधन सरकार तो जिम्मेदारी लेने से भाग रही है, लेकिन इसके दोषी सीएम और डिप्टी सीएम दोनों हैं। इसीलिए दुष्यंत चौटाला को अब अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। एक तो जो आपने देखा होगा, जो शराब घोटाला, जहरीली शराब घोटाला खुल के सामने आ रहा है, इसमें एक और बात आई है कि 75,000 पेटी पकड़ी गई। तो यानी कि ये इतने बड़े पैमाने पे हरियाणा में अवैध शराब का जो है काम चल रहा है, जहरीली शराब का काम चल रहा है और एक के बाद एक शराब घोटाले सामने आ रहे हैं। कोरोना में घोटाला सामने आया, शराब का गोदाम पकड़े गए खरखोदा के अंदर, आपके याद होगा। उसके बाद आपने देखा होगा कोरोना काल में 24 घंटे कैसे शराब का वितरण करे, यहाँ तक कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा उस समय। आपने ये भी देखा होगा पिछले साल अवैध जहरीली शराब से सोनीपत में लोगों की जाने गई और इस वर्ष अब यमुनानगर अंबाला के अंदर एक बड़ा घोटाला। बिना सरकारी संरक्षण के इतना बड़े घोटाले नहीं हो सकते। और ये शराब घोटाला केवल हरियाणा में नहीं, देश के किसी भी कोने में शराब घोटाला होता है उसके तार हरियाणा में जुड़े हुए नजर आते हैं। और इस बार भी ये जो पेटियाँ पकड़ी गई हैं 75,000, इसमें ये बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रदेशों के अंदर इसका वितरण कराया जाना था। ऐसे में पूर्णतः जिम्मेदारी अगर किसी की है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की है। उप मुख्यमंत्री स्वयं के पास ही स्वयं महकमा, उनको तो इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए और नहीं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। हम मांग करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो पद पे बैठे हैं तब तक इसकी कोई निष्पक्ष जांच संभव ही नहीं है। लगातार बचाने और इस भ्रष्टाचार के खुले खेल के लिए ये बीजेपी जेजेपी दोनों ही जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री जी की भी जिम्मेदारी बनती है। लगातार बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में की जा रही है। कहीं ना कहीं बयानबाजी आ रही है कि भाई शराब घोटाला कोई नहीं है, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? या आपको क्या लगता है? प्रदेश के लोगों को क्या लगता है? सबको पता है, सबको पता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, खुला खेल हरियाणा के अंदर। ये गठबंधन जो हुआ है, ये गठबंधन ही भ्रष्टाचार के समझौते पे हुआ है कि भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराई जाए जेजेपी वालों की, और किस तरीके से बीजेपी और जेजेपी वाले महकमे बांट के प्रदेश को लूटने का काम करें। हम सवाल पूछना चाहते हैं, आज कब पहले धान घोटाला आया, फिर शराब घोटाला आया, फिर रजिस्ट्री घोटाला आया, फिर ग्वालपाड़ी घोटाला आया, फिर मेट्रो रूट स्थानांतरण घोटाला आया, फिर नगम निगम घोटाले आए, फिर अमृत योजना घोटाले आए। आज हरियाणा के कोने कोने में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसके लिए बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जिम्मेदार है। इन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि हमारा गठबंधन 2 शर्तों पे हो रहा है। हम 2 शर्तों पे समर्थन दे रहे हैं भाजपा को। पहली शर्त 5100 बुढ़ापा पेंशन और दूसरी शर्त 75% हरियाणा मूल निवासियों को हरियाणा की फैक्ट्रियों के अंदर रोजगार का संरक्षण। ना तो वो 75% रिजर्वेशन हुआ, ना वो 5100 पेंशन आई। ये तो केवल ढकोसले निकले। ये कभी हम पहले से कह रहे थे, ये केवल कहने की बात है। ये इस आधार पर गठबंधन ही नहीं हुआ, वो समझौता ही किसी दूसरे आधार पे था और वो आधार था भ्रष्टाचार। अब प्रदेश के लोगों के सामने आ गई बात, भ्रष्टाचार का समझौता है, भ्रष्टाचारी सरकार है जिसने हरियाणा बहुत नुकसान किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में 75,000 अवैध शराब की पेटियां पकड़ी गई हैं, जो कि साबित करने के लिए काफी है कि हरियाणा को कैसे नशे के दलदल में धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के नाम पर भाजपा जजपा सरकार लीपापोती कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन भ्रष्टाचार के लिए हुआ है और दोनों दल दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने व बर्बाद करने में जुटे हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।